हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स सब। आज की जो अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा, तो जैसे आपको दिख ही रहा है, क्लास 10th से रिलेवेंट अपन जो टॉपिक उठा रहे हैं वो अपनी एक्सरसाइज 8.1 को उठाएंगे। इसके अंदर अपने पास में 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि सर चैप्टर नंबर 8 है वो हमारे लिए क्या बना हुआ है, गले की हड्डी बना हुआ है। ये हमारे लिए क्या है, बहुत एक, और देखा जाए तो वैसे सीरियसली 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये बनना भी जायज़ है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आप इसको फर्स्ट टाइम फेस करते हो 10th क्लास में, तो ये आपके लिए क्या रहती है, थोड़ी सी टफ भी रहती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डेली मैथमेटिक्स आपके अपनी चैनल पे बने हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एकदम इजी वे में, एकदम इजी मेथड में सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन सॉल्व करवा दूंगा। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए बने हैं देन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन आफ्टर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। बात कर लेते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री की। तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कितने हैं, हाउ मैनी फंक्शन कितने होते हैं भाई। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो सर कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा सर कौन से होते हैं, तो एक बार के लिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। अपने पास में होता है सर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये होता है अपने पास में लास्ट कोसेक थीटा। ये होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो 6 अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले ये जो मैं अभी आपको पोर्शन करवा रहा हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी रहेगी, उसको आपको याद करना बड़ा टफ होता है, समझना ज़्यादा इजी रहेगा। तो एक बार के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको समझें। ठीक है, आपको आएगी 100% आएगी, बनानी अगर आ गई ना तो रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से साइन थीटा की, तो साइन थीटा की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अपने पास में एंगल्स जो होते हैं ना वो 30, सबसे पहले अपने पास में 0 डिग्री, देन आफ्टर उसके बाद में क्या रहेगा अपना 30, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 45, वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 60, देन आफ्टर 90। ये अपने पास में क्या रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके लिए एंगल का काम करेंगे, 0 30 45 60 एंड 90। सर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे। एक्चुअल में आप क्या करें, यहाँ से 0 30 45 60 एंड 90 आप क्या कर ले भाई, यहाँ से आप 0 से काउंटिंग शुरू करो, 0, देन आफ्टर 1, उसके बाद में क्या करते हो 2 3, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये हो गया अपने पास 5। सबको डिवाइड 4 से कर दो, तो आपने किया 4 से डिवाइड, ये कर दिया जी 4 से डिवाइड। देन आफ्टर क्या करें भाई, सब पे रूट लगा लो, लगा लिया सर रूट। इसके बाद क्या करना है सर हमें, इसके बाद का भी मैं बताता हूँ। 0/4 आपको पता है सर, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो फाइनली अपने पास में क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। क्या रहेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी भाई। उसके बाद में 1/4, तो सर 1/4 इसका मतलब दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। दैट मीन्स ये अपना नंबर निकल के आ गया 1/2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 1/2। तो ये हो गया सर 1/2। चलो जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर 45 की बात कर लेता हूँ। 2/4, 2 से इसको कट आउट करता हूँ, 2 टाइम्स होता है, तो 1/2 आ गया, और रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1/√2 होगी। किसकी वैल्यू होगी, साइन के अंदर 45 की वैल्यू होगी, 1/√2 होगी। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ 3/4, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये है किसका, 2 का। तो दैट मीन्स 2 का परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, √3 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब √3 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। चलो जी, उसके बाद 90 की बात कर लेता हूँ। 4/4 तो सर होता ही कितना है, 1 है,
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी सर 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो ये मान के चलो अब ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना ये आपको आ चुकी है। कैसे आ गई वो समझे आप। ये सर साइन होता है। देन आफ्टर कोस की अगर मैं बात करूँ ना तो इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा और इसका मैं क्या कर दूंगा एकदम से उलट दूंगा लाइक दिस। अगर आपके पास में यहाँ पे मैं बात करूँ इसको मैं एज इट इज़ रखूँ और मैं इसको ऐसे पलट दूँ तो आपके पास में ऐसे हो गया ना। समझे वापस से मेरी बात कि मैंने क्या किया कि मान के चलो कि मेरे पास में ऐसे थे नंबर और मैंने इसको लाइक 45 है इसको यूं का यूं पकड़ लिया और इसको यूं घुमा दिया। तो मेरे पास में क्या हुआ कि ये वाला जो नंबर है ना ये तो चेंज हुआ नहीं सर, ये तो अपनी जगह हो गया। और उसके बाद में देखो आप ये उलट के जैसे आए तो ये यहाँ पे जो लास्ट में थे वो फर्स्ट में आ गए, सेकंड पे थे जो सेकंड लास्ट पे थे वो सेकंड पे आ गया, बीच का नंबर जो आपका 45 था वो एज इट इज़ रह गया। चलो जी, इसका मतलब ये तो सर मैं एज इट इज़ लिखना प्रीफर करूँगा। ये मेरा नंबर आ गया सर यहाँ पे, आपने कहा है ये मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। देन आफ्टर ये वाले नंबर कहाँ पे चले गए सर, ये वाले इधर चले गए। इसका मतलब 1/2 सर यहाँ पे आ गया और ये जो 0 है वो यहाँ पे आ गया। इतनी बात अगर समझ में आ गई ना तो मान के चलो आपका और भी इजी हो गया ये टेबल लर्न करना। कैसे सर, अब आपको पता है सर टेन होता है वो साइन और कोस के अंदर एक रिलेशन होता है, उससे अपना टेन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सर अपने पास में साइन थीटा अपॉन जो कोस थीटा होता है, थीटा इज एंगल। थीटा के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थीटा एंगल का काम कर रहा है लाइक 0 डिग्री 30 45 60 90 इस टाइप से। तो यहाँ पे जैसे आप कन्वर्ट करते हैं साइन 0 तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो थीटा है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो सर टेन थीटा होता है। क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखूँगा तो ये क्या निकला अपने पास में, एक वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ उसके बाद में आप करते रहे करें, मतलब मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। साइन यहाँ पे कितना आ गया थीटा, थीटा का वैल्यू अपन ने 0, साइन 0 डिग्री अपॉन में क्या आ गया कोस 0 डिग्री आ गया। आपको पता है सर साइन 0 अपॉन कोस 0 वैल्यू पुट करो, साइन 0 का वैल्यू तो सर 0 होता है, चलो 0 कर दिया। उसके बाद में सर कोस 0 का वैल्यू तो 1 होता है। अभी मैंने कहा था कि सर 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट वो कितना निकल के आता है 0 आता है। चलो जी, आपने कह दिया सर इसका वैल्यू तो 0 आ गया, तो हमें इसका और बता दो। सेम डिट्टो प्रोसेस है, इसका मतलब इस वैल्यू को मैं डिवाइड करने वाला हूँ इससे, क्योंकि मैंने अभी किया था इसको इससे। इसका मतलब इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा इससे। करो जी, तो ये हो गया सर अपने पास में 1/2 और ये डिवाइड और ये हो गया बेटा 3/2 हो गया। चलो इसके बाद 1/2 डिवाइड की जो लाइन थी मैंने किस में कन्वर्ट कर ली, साइन में कन्वर्ट कर ली, और ये अपने पास में क्या आ गया 3/2 आ गया। बोथ आर सेम, दोनों चीज़ें क्या हैं सेम ही है। आपको पता है कि सर 1/2 साइन है अपना जो, ये किस में कन्वर्ट कर लूँ मैं मल्टीप्लाई में, तो आगे का नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स 2 से 2 कट आउट हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3। इसका मतलब वैल्यू जो निकल के आ गया वो 1/√3 निकल के आ गया। वेरी गुड। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में देखो 1/√2 डिवाइड करोगे 1/√2 से, इसका मतलब वैल्यू ही अपने पास में 1 निकल के आएगी। सर यहाँ से देखिए 3/2 √3/2 और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपके पास में 1/2 रहेगा। चलो करते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में 2/1 हो गया, 2 से 2 कट आउट हो गया सर, √3 निकल के आ गया इसका वैल्यू। ओके सर, दिस इज √3। अब देखिए 1/0 और आप सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो, कि अगर मैं 1 नहीं कोई भी नंबर हो 0 से अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा ना तो उसका रिजल्ट हमेशा ही क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा। जिसे आप अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना तो आप अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो लिख ले अनंत। क्लियर है जी। ओके सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इससे आगे का क्या रहेगा वो और समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, बिल्कुल अब वो का वही काम करना है जो आपने साइन का किया था कोस के लिए। क्या किया था, नंबर्स को चेंज किया था, डिटो कर दो। आपने एज इट इज़ रखा और चेंज कर दो, ये तो रहेगा एज इट इज़। उसके बाद में ये वाले नंबर ये चेंज हो जाएंगे। कैसे सर, मैंने कहा सर ये तो रहेगा एज इट इज़, रख दिया। चेंज कर दो तो ये तो रख दो यहाँ पे स्टार्टिंग में, रख दिया सर। सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे आएगा, कर दिया सर। उसके बाद में सर जो सेकंड नंबर पे है वो सर सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, लिख दिया। उसके बाद में ये जो लास्ट स्टार्टिंग में है वो सर लास्ट में चला जाएगा। बोलो, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना
तो ये आपका अप्रोक्सीमेट काम हो चुका है। समझ रहे होगे मेरी बात, ये आपका अप्रोक्सीमेट काम हो चुका है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, उसके बाद अगर अपन बात करें तो अपने पास में क्या रहता है, ओके। हाँ, यहाँ से डिस्कस करते हैं अभी। अपने पास में सर इतना नंबर तो निकल के आ गया है, इतना हमें समझ में आ गया, इसके बाद का प्रोसेस तो सुने आप। हाँ जी सर, ये सेक कैसे निकलेगा, तो सेक में जो रिलेशन होता है सेकंड लास्ट पोजीशन पे है ये, और सेकंड नंबर के साथ रिलेशन रहेगा। बोले तो कोस और सेक का एक रिलेशन होता है। होता क्या है बेटा वो समझे आप। सेक जो थीटा होता है ना बेटा, वो होता है अपने पास में 1 अपॉन कोस थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है। इसका मतलब सेक थीटा, तो ये हो गया अपने पास में 1 अपॉन कोस। इसका मतलब अगर मेरे को सेक और जीरो की वैल्यू फाइंड करनी पड़े ना, तो 1 अपॉन कोस जीरो करूँगा मैं यहाँ से, करूँगा कि नहीं करूँगा, करोगे। तो इसका मतलब सेक जीरो, तो सेक जीरो सर मेरे पास क्या निकल के आएगा, सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस 0। अच्छा कोस 0 की वैल्यू कितनी है सर, कोस 0 की वैल्यू तो सर 1 है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ से 1/1 करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। वापस समझ लो, 1 अपॉन कोस होता है, कोस का ये 1 रहेगा, कोस 0 की वैल्यू ढूंढ लो, कोस 0 की वैल्यू तो सर 1 होती है, 1/1। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई किसकी, सेक 0 डिग्री की। इसका मतलब इसकी तो वैल्यू आ गई सर 1। उसके बाद अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ पे अपने पास में क्या रहेगा, कोस 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, कोस 30। तो कोस 30, यहाँ पे सेक 30, तो ये सेक 30 आपको पता रहेगा कि सर मैं क्या करने वाला हूँ, 1 अपॉन कोस करने वाला हूँ, 1 अपॉन कोस 30 करने वाला हूँ। कर दो 1 और अपॉन में क्या करोगे भाई, 30 करोगे, तो 30 का मतलब क्या हुआ सर 1 अपॉन, और ये 2 हो गया। चलो आपको पता है कि सर डिवाइड की जो लाइन थी ना, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया, और 1/2 हो गया। चलो सर हमें एक बात आपने बताई कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल किया तो 2/1, दैट मीन्स 2 वैल्यू निकल के आई। ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो इससे आगे मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूँ। क्या किया मैंने, कहने का मतलब देखो इसका मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल ही तो किया। 1/2 है तो 2 आ गया, इसका मतलब 1/√2 है, सॉरी √3/2 था भाई, इसकी वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी। तो √3/2 इसको मल्टीप्लाई में किया √3/2, और मल्टीप्लाई में जैसे ही किया तो ये अपने पास में 2/√3 आ गया, और ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 2/√3 निकल के आ गई। क्या वैल्यू निकल के आ गई, 2/√3 निकल के आ गई क्या। इसका मतलब देखो मैंने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया, 2/√3 हो गया। देन आफ्टर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोस के अंदर 45 की, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आप बताओ, क्या √2 नहीं आ जाएगी क्या। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से करो रेसिप्रोकल, क्या 2 नहीं हो जाएगा क्या। अच्छा सर मुद्दा तो यहाँ पे फंसता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने कहा सर 1 अपॉन और कोस 90 कर दो, 1/cos90, इसका मतलब 0 करोगे, तो 1/0 का मतलब तो सर इन्फिनिटी होता है, आपने कहा था, बिल्कुल होता है भाई, ये इन्फिनिटी हो गया। और आप इसे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो अनंत होता है। अनंत का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो समझे नहीं इस बात को। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में इन्फिनिटी हिंदी मीडियम के लिए या हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं और समझना चाहिए तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी समझें, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। ओके, अब वो का वही प्रोसेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लाइक लास्ट पे है वो फर्स्ट पे आ जाना, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे आ जाना, कितना है 2 है। उसके बाद यहाँ पे √2 आ गया, ये क्या कर दो सर 2/√3 कर दो। उसके बाद क्या करोगे सर, जो फर्स्ट पे है वो लास्ट में चला जाएगा। बोलो जी, अगर ये बात किसी को समझ में आ गई ना, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना, वो आपकी तैयार हो गई है। क्या हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गई है। आप चाहें जितनी बार देखें इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप बार बार देखें, और फिर भी अगर नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है।
और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास में ये जो प्लेटफॉर्म है डेली मैथमेटिक्स हब का, इसके अंदर जितने भी मैथमेटिक्स हैं 7th स्टैंडर्ड से लेके और 12th स्टैंडर्ड तक सारी की सारी मैथमेटिक्स मैं इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ना चैनल से, तो आप खूब सारे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो मिलते हैं हम 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।